हेलो। कल हमने मर्म का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके प्रकार भी देखे थे, उसके बारे में ज़रा सी जानकारी लेने की कोशिश की थी। आज हम सद्य प्राणहर मर्म, जो हमेशा पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसके बारे में बात करेंगे। सद्य प्राणहर मर्म, उसका नाम ही बताता है, सद्य प्राणहर मर्म, यानी जिस मर्म पर आघात होने से तत्काल मृत्यु होती है उसे सद्य प्राणहर मर्म कहते हैं। जिस मर्म पर आघात होने से तत्काल मृत्यु होती है उसे सद्य प्राणहर मर्म कहते हैं। ये जो सद्य प्राणहर मर्म है, इसमें अग्निगुण का सबसे ज़्यादा प्राबल्य रहता है, यानी अग्निगुण भूयिष्ठ रहते हैं। ये अग्नि यानी ताप, हमारे शरीर का एक तापमान रहता है, उस तापमान से हम जिंदा रहते हैं। मुर्दे में कोई तापमान नहीं रहता है। और ये जो तापमान है, यानी जो हमारा टेम्परेचर है, ये अगर बढ़ गया, कम हो गया, तो इसके ऊपर भी बीमारी कौन सी है ये डॉक्टर लोग समझते हैं, यानी अग्नि। हमारे आयुर्वेद में तो आपने क्रिया विभाग में पढ़ाई होगा, अग्नि के 13 प्रकार पढ़े होंगे, है कि नहीं, जाठर अग्नि वगैरह वगैरह। हम उसकी बात नहीं कर रहे। हमारे शरीर में एक अग्नि है, उस अग्नि को ही मर्म का केंद्र बिंदु माना गया है सद्य प्राणहर मर्म में। तो सद्य प्राणहर मर्म तत्काल 7 दिन के अंदर क्यों मृत्यु होता है कि उसके शरीर का अग्नि समाप्त हो जाता है, यानी वो प्राण को जला देता है, इसलिए सद्य प्राणहर मर्म। तो चलो आगे चले। सद्य प्राणहर मर्म कितने हैं? ये 19 है। इसका एक श्लोक है, श्रृंगाटका अधिपति ही शंखो कंठसीरा गुदम। श्रृंगाटका अधिपति शंखो कंठसीरा गुदम हृदय बस्तीम नाभि च घंती सद्यो हतानि तु। यानी श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, कंठसीरा, गुद, हृदय, बस्ती, नाभि, ये सभी मर्म जो है ये सद्य प्राणहर मर्म है। इनके ऊपर अगर आघात हुआ तो आदमी तुरंत मर जाता है, उसकी तत्काल मृत्यु होती है। सद्य प्राणहर मर्म कौन कौन से है ये? श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, कंठसीरा, गुद, हृदय, बस्ती, नाभि। श्रृंगाटक ये 4 रहते हैं शरीर में, अधिपति 1 रहता है, शंख 2 रहते हैं, कंठसीरा जो है वो 8 रहते हैं, गुद 1 रहता है, हृदय 1 रहता है, बस्ती 1 रहता है और नाभि 1 रहता है। ऐसे ये 19 है। फिर से दोहराएंगे, श्रृंगाटका कितने हैं? 4। अधिपति कितने हैं? 1। शंख कितने हैं? 2। कंठसीरा कितने हैं? 8। गुद कितने हैं? 1, ओनली 1, एनल कैनाल। हृदय, हार्ट 1 है, बस्ती 1 है, नाभि 1 है। यानी 4 और 2 6 और 7 8 9 10 11 और 8 19, ऐसे 19 मर्म जो है सद्य प्राणहर मर्म होते हैं। फिर से दोहराए थे, श्रृंगाटका कितने हैं? 4। अधिपति 1, शंख 2, कंठसीरा 8, गुद 1, हृदय 1, बस्ती 1,
नाभि एक, ऐसे 19 मर्म होते हैं। ऐसे 19 मर्म सद्य प्राणहर सुश्रुत ने बताए हैं। ये श्लोक आपको याद करना है। परीक्षा में सद्य प्राणहर मर्म आया तो उसे लिखना है, उसे अवश्य लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहला मर्म जो है अभी श्रृंगाटक मर्म है, ये लेंगे। अब ये इसको कैसे लिखा जाता है परीक्षा में, ये देखेंगे। श्रृंगाटक मर्म, यहाँ लिखा हमने श्रृंगाटक मर्म। कौन सा प्रकार है इसका? सद्य प्राणहर मर्म है। ओके, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इसका अंगुली परिमाण जो है ये कितना है? इसका अंगुली परिमाण ये 4 अंगुली परिमाण है। ये कौन सा मर्म है? यानी मांस मर्म है, सीरा मर्म है, स्नायु मर्म है, अस्थि मर्म है या संधि मर्म है? तो ये सीरा मर्म है। ये कहाँ पे रहता है? ये शिरोभाग में रहता है। ये कहाँ पे रहता है? तो शिरोभाग में रहता है। यहाँ पे आघात होने से क्या होता है? तो रक्तस्राव से तत्काल मृत्यु होती है। रक्तस्राव से तत्काल मृत्यु होती है। ये हमारे ग्रंथ में इसका वर्णन आया है। और भी एक वर्णन है यहाँ का, वो बाद में बताता हूँ मैं आपको। कैसे लिखना है? श्रृंगाटक मर्म ये सद्य प्राणहर है, इसकी संख्या 4 है, इसका अंगुली परिमाण 4 है, ये सीरा मर्म है, इसका स्थान जो है ये शीरभाग में है, इस पर आघात होने से रक्तस्राव से तत्काल मृत्यु होती है। ओके, चलो आगे चलेंगे। अब मॉडर्न साइंस क्या करता है? यही, हियर कैवर्नस साइनस एंड इंटर कैवर्नस साइनस आर प्रेजेंट। कौन कौन से? कैवर्नस साइनस एंड द इंटर कैवर्नस साइनस आर प्रेजेंट। बिकॉज ऑफ सडन ट्रॉमा डेथ में ऑकर बाय प्रोफ्यूज इंटरनल ब्लीडिंग। प्रोफ्यूज इंटरनल ब्लीडिंग। अभी ये जो मॉडर्न का हमने लिया है या आपके किताबों में मिलता है, वो कैसा है कि वो कंपैरिजन किया है। ये हमने किसी ने इस पे रिसर्च नहीं किया है। इसका अगर रिसर्च किया जाए सही ढंग से तो 107 मर्म के 107 टॉपिक हो सकते हैं, अच्छी तरह रिसर्च किया जाए तो। ऐसा नहीं कि वो कंपाइलेशन करते हैं और चले जाते हैं। ये जो रिसर्च है अगर सही ढंग से किया जाए कि भाई चलो भाई ये क्या है, श्रृंगाटक मर्म देखे यहाँ पे, हियर द कैवर्नस साइनस एंड इंटर कैवर्नस साइनस आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे 2 शब्द आए हमारे पास, एक आया है कैवर्नस साइनस और इंटर कैवर्नस साइनस। क्या है ये? हमारे जो स्कल है, स्कल में आपको मालूम है कि मेनिंजेस रहते हैं, उसके डूरा मैटर रहता है, फिर पिया मैटर रहता है, आर्कामेड मैटर रहता है। ये 3 मैटर आपको मालूम है, या मेनिंजियल लेयर मालूम है आपको। डूरा मैटर के फिर और फोल्ड गिरते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है यानी वेन्स है, वो एक साइनस बनाते हैं, और वो साइनस जो है उसके यहाँ पे अगर आघात हुआ तो वहाँ पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है और आदमी की मृत्यु होती है। ऐसा ये मॉडर्न साइंस कहता है। अब जो जगह हमारे सुश्रुत ने बताई है कि भाई श्रृंगाटक मर्म का है शिरोभाग में है, वो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे नाक की, जिह्वा की और नेत्र की सीरा एकत्र आती है, ऐसा उन्होंने कहा है, सन्निपात होता है उनका। यहाँ अगर वैसा टिपिकली देखा जाए तो वैसा हमें दिखता नहीं है, लेकिन कैवर्नस साइनस जो है वो सबसे बड़ा साइनस है। अब यहाँ पे एक फिगर है, आप देखो, ये आईबॉल है, सबको मालूम है ने, सभी ने पढ़ा है। और ये जो है दिस वन इज द कैवर्नस साइनस, दिस वन इज द कैवर्नस साइनस।
अब ये जो कैवर्नस साइनस है, इसके ऊपर अगर आघात हुआ तो यहाँ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकता है और आदमी मर सकता है। अब हमारे साइंस ने, हमारे सुश्रुत ने जो कहा है कि यहाँ नाक, जिह्वा और नेत्र की सीरा का सन्निपात होता है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली देखा जाए तो नेत्र का बिल्कुल मिलता है हमें। बाकी की जो है, जैसे नासा है और जिह्वा का है, तो वैसा अगर जोड़ा जाए तो हो सकता है, जैसे फेशियल वेन है भाई ये फेशियल वेन है और बाकी के वेन है, ऐसे देखे तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हाँ कैवर्नस साइनस है और इंटर कैवर्नस साइनस है, और ये जो स्थान है ये हमारे श्रृंगाटक मर्म का है, और यहाँ पे आघात होने से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है और आदमी मर सकता है। हमें परीक्षा में ऐसा ही लिखना है। हमें परीक्षा में लिखना है कि कैवर्नस साइनस जो हम अभी पहले देखे थे, एज पर मॉडर्न हियर कैवर्नस साइनस एंड इंटर कैवर्नस साइनस आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ सडन ट्रॉमा डेथ में ऑकर बाय प्रोफ्यूज इंटरनल ब्लीडिंग। ये मॉडर्न साइंस के अनुसार लिखना है। हाँ, ओरल में आपको पूछा ऐसा किस्सा तो सर मैं भी सर अभी हमने कहीं देखा नहीं बोलना, क्योंकि ये हमने कभी देखा नहीं, इसके ऊपर कभी रिसर्च किया नहीं किसी ने। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ का और एक फिगर है, ये भी अच्छी फिगर है। यहाँ पे देखो, ये कैवर्नस साइनस बहुत बेहतरीन बताया है। यहाँ पे सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, इन्फीरियर ऑप्थेलिक वेन है, ये इन्फीरियर सजैटल साइनस है, स्ट्रेट साइनस है, ये टॉर्कुलर हीरोफिलाई जो है ये यहाँ पे आया है। इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। तो ये इसका एक कारण हम बता सकते हैं। तो चले आगे चले। यहाँ पे हमारा ये जो श्रृंगाटक पर्म अगर परीक्षा में आए तो उसे कैसे लिखना है, पहले श्लोक लिखना है, फिर वो सद्य प्राण है, ये सीधा मर्म है, इसकी संख्या 4 है, ये सब हमें लिखना है, और बाद में मॉडर्न के अनुसार ऐसा यहाँ हो सकता है। दूसरा मर्म लेंगे अधिपति मर्म। ये भी सद्य प्राणर मर्म है, इसकी संख्या 1 है। ये कौन सा मर्म है? ये संधि मर्म है। पहला कौन सा मर्म था? वो सीरा मर्म था। ये कौन सा मर्म है? संधि मर्म है। उस पहले का अंगुली परिमाण क्या था? 4 अंगुली परिमाण। इसका क्या है? आधा अंगुली परिणाम है। ये इसका स्थान, ये भी शिरोभागी है और आघात से तत्काल मृत्यु होती है। शिरोभागी रहता है, आघात से तत्काल मृत्यु होती है। ये हमारे साइंस ने बताया है। अब मॉडर्न क्या कहता है इसके बारे में? जैसे हम मॉडर्न पढ़ते हैं, हम डिसेक्शन करते हैं, हम देखते हैं कि अरे अधिपति मर्म, तो यहाँ का स्थान बताए, देखे भाई क्या क्या है, तो वहाँ पे हमें दिखता है। लेकिन कभी ये सब डेड बॉडी के ऊपर देखा है। और ये जो मर्म है इसकी व्याख्या क्या है? अनपेक्षित आघात। और वो तो लाइव होता है ना, वो तो मुर्दों पे थोड़ी आघात हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। एज पर मॉडर्न, दिस पार्ट इज मोर रिलेटेड टू द confluence of the sinuses and medulla oblongata. This part is more related to the confluence of the sinuses. Confluence यानी सन्निपात, संगम होना। किसका? साइनसिस का। साइनसिस का जहाँ संगम होता है वो स्थान, और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर यहाँ पे कोई भी ट्रॉमा हो गया तो वहाँ एक लीजन तैयार करता है। दिस इज नॉट लेसन, इट्स लीजन इन रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर रहता है अपना, तो वो डैमेज होता है और अपना सडन डेथ हो सकती है।
फिर से दोहराते इसको। एज पर मॉडर्न साइंस दिस पार्ट इज मोर रिलेटेड टू द कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. So any trauma can cause lesion in respiratory center. ये रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहता है. हमारे पूरी सांस ऊपर नीचे जो कुछ भी हम लेते हैं उसका जो भी सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहता है. एंड कैन गिव सडन डेथ. तो चले आगे चले. ये भी ऐसा ही आपको लिखना है, क्योंकि यही सभी आपके पास जो भी किताबें है, चाहे महेंद्र सिंह की हो या और कोई भी हो, वहाँ पे थोड़े बहुत घुमा फिरा के ऐसा ही लिखा है और वही हम सब पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये यंग जनरेशन हैं, आगे जाके ये सब रिसर्च का टॉपिक है, पूरे 107 मर्म. अब यहाँ पे मॉडर्न साइंस ने बताया द कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस, द कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस is the connecting point of the superior sagittal sinus. देखो, superior sagittal sinus, straight sinus, occipital sinus, and it is found deep to the occipital protuberance. Occipital protuberance. Blood arriving at this point then proceed to the drain into the left and right transverse sinuses. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे ब्रेन का या स्कल का. पहले बोलेंगे, ब्रेन तो बाद में आता है, पहले उसके ऊपर कवरिंग आता है, दैट इज द क्रैनियल बोन, दैट इज द स्कल, वो पहले आता है. तो इसमें हमें एक शब्द जो है पहला यह है हीरोफिला, यानी कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस को हीरोफिला सुद्धा म्हणतात किंवा उसको कहा जाता है. यहाँ पे इट इज फाउंड डीप टू द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. ऑक्सीपिटल बोन है हमारा. अगर हमने पीछे हाथ लगाया तो पीछे हमें एक बड़ा ट्यूबरकल लगता है. हमने साइड में हाथ लगाया, कान के ऊपर अगर हाथ रखा तो वहाँ पे हमें एक ट्यूबरकल लगता है, दैट इज द पैराइटल प्रोट्यूबरेंस, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. यहाँ हमारे ललाट यानी फ्रंटल बोन के ऊपर हाथ रखा तो यहाँ पे फ्रंटल इमिनेंस है. तो दीज आर द लैंडमार्क्स ऑफ द स्कल. तो चलिए, ये आपको लिखना है, याद करना है. वो जो है अधिपति मर्म. अब ये यहाँ पे ये फिगर बहुत ही अच्छी है. यहाँ देखो सजाइटल साइनस है ये, दिस वन इज सजाइटल साइनस, this is the straight sinus, this one is the straight sinus, and this area is known as the trochlear hierophyllae, that is the confluence of the sinuses. यहाँ पे सन्निपात होता है, संगम होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये सब का संगम यानी सन्निपात हुआ है यहाँ पे, कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस. इसलिए यहाँ अगर ट्रॉमा हुआ तो वो आदमी बिल्कुल मर ही सकता है. ट्रॉमा यानी मीन्स अनपेक्षित आघात, ये ख्याल में रखे. और यहाँ पे दूसरा कारण दिया है मेडुला ऑब्लोंगेटा. दिस वन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा. यानी ये दोनों चीज़ जो है वो ये अपने अधिपति मर्म में आती है. तो उसे हमेशा ख्याल में रखना और उसे लिखना है. ये बाकी का जो चित्र है यहाँ पे, जैसे ये येलो रंग का है, दीज आर द क्रैनियल नर्व्स, हम वो कभी बाद में देखेंगे. तो चलिए आगे चले हैं. तीसरा मर्म है शंख मर्म. ये भी सद्य प्राणहर मर्म है. इसकी संख्या कितनी है? 2 है. ये कौन सा मर्म है? अस्थि मर्म. पहला मर्म हमने देखा श्रृंगाटक मर्म,
वो सीरा मर्म था। दूसरा हमने अधिपति मर्म देखा, वो कौन सा था? वो संधि मर्म था। और ये तीसरा शंख मर्म जो है ये भी सद्य प्राण है और ये अस्थि मर्म है, और इसका अंगुली परिमाण है आधा अंगुली। इसका स्थान कहाँ पे बता है? ललाट और कर्ण के बीच का प्रदेश। ललाट और कर्ण का बीच का प्रदेश। आघात होने से तत्काल मृत्यु होती है। आघात होने से तत्काल मृत्यु होती है। तो फिर से दोहराते हैं, शंख मर्म सद्य प्राण है, इसकी संख्या 2 है। ये अस्थि मर्म है, अंगुली परिमाण इसका आधा अंगुली है। स्थान ललाट और कर्ण के बीच, यानी हमारा जो फ्रंटल बोन है, ललाट यानी माथा और कर्ण यानी कान, इसके बीच का जो प्रदेश है वहां पे आघात होने से तत्काल मृत्यु होती है। मॉडर्न साइंस क्या करता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी लाइज हियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी लाइज हियर एंड डीपली मिडल मेनिंजियल आर्टरी, यानी उसके और नीचे बहुत और इंपॉर्टेंट आर्टरी, दैट इज द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। 3 आर्टरी रहती है। मेनिंजियल आर्टरी, देखो नाम ही बताया था, मेनिंजियल आर्टरी। मेनिंजिस कितने हैं? डोरा मैटर है, आर्केड मैटर है, पिया मैटर है। तो मेनिंजियल आर्टरी भी 3 होनी चाहिए। मिडल है ना, एंटीरियर मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरी। एनाटॉमी में एक शब्द अगर आया, मिडल आया, तो एंटीरियर आना चाहिए, पोस्टीरियर आना चाहिए। मिडिल आया तो लैटर आना ही चाहिए। यह आप सभी को मालूम है। सो एनी ट्रॉमा गिव्स सडन डेथ बिकॉज ऑफ रप्चर वेसल्स। तो यहां पे अगर आघात हुआ तो वहां की जो वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग की वजह से वो आदमी मर जाता है, उसकी तत्काल मृत्यु होती है। ये देखो, दिस इज द सुपरफिशियल मेनिंजियल आर्टरी। ये है हमारा शंख प्रदेश, ये है ललाट प्रदेश और ये है कर्ण। इस बीच का जो प्रदेश है दैट इज द शंख मर्म। यहाँ पे अगर चोट लग गई, एक कोई किसी ने अगर झापड़ भी मार दी तो भी आदमी गिर के मर सकता है। अरे इसी बात से मुझे एक याद आ गया है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की गेंद जो है वो बहुत ज़ोर से लगती है, बहुत ज़ोर से। हमारे एक प्लेयर थे रमन लांबा, उनकी मौत गेंद लगने से हुई थी सर पे, यानी सद्य प्राण हर मर्म। तो चलो आगे चलते हैं। ये एक दूसरी फिगर है उसकी। दिस इज द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये उसकी शाखाएं हैं। थैंक यू। आज हम 3 मर्म पढ़े हैं, कल और लेंगे। तो सद्य प्राणहर मर्म, वो सद्य प्राणहर क्यों होते हैं? तो वहाँ अग्निगुण रहता है, अग्निगुण का प्राबल्य ज़्यादा रहता है। शरीर का अग्नि खत्म हो जाता है या शरीर का अग्नि उसको जला देता है, मर्म स्थान को पूरा जला देता है, और उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होती है या तत्काल होती है, इसलिए उसे सद्य प्राणहर मर्म कहते हैं। तो कितने हैं? वो 19 है। कौन कौन से हैं वो? शुंगाटका, अधिपति, शंखो, कंठसीरागुदम, हृदयम, पस्तिम, नाभीच। तो चलो याद करो, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।